नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को बनाने वाले हैं। मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं और हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे हल। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से हल लिख करके बनाते हुए चलना है। तो हमारे पास दिया हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले इधर हम जोन दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 6q+1 दिया हुआ है, फिर 6q+3 दिया हुआ है, यहाँ पर 6q+5 दिया है। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब ये a बराबर bq+r के रूप में दिया हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, पिछले क्वेश्चंस को बनाते समय। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, बनेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, इससे बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। इसको मानेंगे तो माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हमने एक खुद से मान लिया है। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने क्या माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि a में, ये चीज़ आपको लिखना है, यदि a में 6 से भाग दिया जाए, यदि a में 6 से भाग दिया जाए, तो यदि a में 6 से भाग दिया जाए तो संभावित परिणाम निम्नलिखित। यहाँ तक ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वह संख्या होती है, जैसे हम आपको बतलाते हैं, पूर्णांक वह संख्या होती है, जैसे 0 है ना, 0, तो इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें दोनों संख्या होती है, माइनस वाली भी संख्या होती है और प्लस वाली भी आती है। तो हमने इस वाली संख्या को क्या है, यहाँ पर मान लिया है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और इस प्रकार से हमने मान लिया। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर a बराबर bq+r लिखे, जिस प्रकार से ये दिया हुआ है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन पर नहीं, ये मतलब इस यूक्लिड विभाजन पर बेस है ये। तो देखिए b की जगह पर क्या है, a की जगह पर तो कुछ नहीं, b की जगह पर b तो 6 है, यानी कि b क्या है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो b जो है ना, भाजक कितना है, 6 है। ठीक है, भाजक कितना है, 6 है। और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि a में 6 से भाग देने पर, यानी कि ये जो a है, जैसे मान लीजिए कि ये जो a है, a में क्या करते, 6 से भाग देते। तो जब भी हम भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो 6 से तो कम ही ना आएगा। जैसे आप समझिए, जैसे हम आपके यहाँ पर बतलाते हैं, जैसे ये देखिए, हमने मान लीजिए कि यहाँ पर हम 4 में 9 से भाग, मतलब 9 में 4 से भाग करें, तो 4 दूनी कितना होगा, 8, यानी 1 आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतना से जो भाग कर रहे हैं, इससे तो शेषफल कम ही आएगा। यानी कि 4 से भाग करें तो ये इसका मतलब शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 0, या तो 2, या तो 3 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, अगर हम a में 6 से भाग दे रहे हैं, मतलब 6 से, तो संभावित परिणाम कितना आएगा, 5 तक ही आएगा, या तो 0, या तो 1, या 2, या 3, या 4, या 5, यानी कि 6 तक आ सकता है, मे भी 5 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते। तो हमारे पास कितना है, भाजक कितना है, b लिख देते, b भाजक। तो भाजक बराबर कितना हो गया, हमारे पास 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में
आ गया होगा। और शेषफल देखिए आर, शेषफल क्या होगा देखिए, शेषफल हमने आपको क्या बतलाया कि ए में 6 से भागेंगे तो संभावित परिणाम कितना 5 होगा, यानी कि 6 से तो शेषफल कम ही आता है। दुनिया की किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दीजिए, जो भाजक होगा भाजक, उससे उसका शेषफल कम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए शेषफल कितना आ सकता है, जब हम ए में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 5 तक आएगा। या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 या 3 या 4 या 5 तक आ सकता है। इससे ज़्यादा शेषफल नहीं आएगा। ये चीज़ आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम किस प्रकार से करते हैं। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ तक ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, फॉर्मूला इसका ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर होता है। ठीक, ये चीज़ होता है कि नहीं? हाँ, आप कहिएगा कि ये चीज़ होता है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आर का मान, जब हम आर का मान 0 लेंगे, जब हम आर का मान क्या लेंगे 0, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास आर है ना शेषफल इतना, तो आर का मान अगर हम 0 लेंगे तो ए बराबर बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी कितना है, भाजक कितना, तो 6 लिख देते हैं। और क्यू की जगह पर कुछ है नहीं है तो क्यू लिख देते हैं। लेकिन आप देखिए जब आर लिखेंगे, आर की जगह पर कितना है ये आर, तो शेषफल हमने कितना अभी माना है 0 माना है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो जोड़ेंगे 6 में क्यू से 0 तो 6 क्यू ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम ए बराबर, अब हम आर का मान में 1 रखते, तो 6 क्यू प्लस आर के मान में हम 1 रखा तो कितना होगा, ये इतना ही होगा, क्योंकि लिखिएगा तो इतना ही होगा। अब देखिए उसी प्रकार से हम आर का मान 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, यानी 5 तक रखेंगे। तो हमारे पास ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से होते हुए चल जाएगा। फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 5 तक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहे थे, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास कह रहे थे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमको क्या करना है, निकालना है। धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, यहाँ पर विषम होगा, शायद क्वेश्चन पे मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की, मतलब हमको क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है, सम पूर्णांक नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका हम आंसर इधर लिख देते हैं। देखिए आप देखिएगा कि इसमें हमको दर्शाना है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 6 क्यू में अगर हम 0 जोड़े तो 6 की आ जाएगा। 6 की कौन संख्या है, सम संख्या हुआ ना, लेकिन हमको क्या दर्शाना है, विषम, तो सम आ गया। देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी ये कौन संख्या है, ये कौन संख्या हो गया, ये विषम वाला हो गया। तो इसको एक बार ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार से ये देखिए विषम हो, ये सम हो जाएगा, 6 2 8, तो ये सम होगा, इसको नहीं लेना है। फिर 6 3 9 ये वाला होगा, फिर 6 क्यू प्लस 5 यानी कि ये वाला होगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, आंसर में आपको क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार से लिखना, धनात्मक विषम पूर्णांक या तो आपको 6 क्यू प्लस 1, जैसे यहाँ पर हमने ये इसको लगाया कि 6 क्यू प्लस 1 ये वाला, या आपका हो जाएगा कितना 6 क्यू प्लस ये वाला, फिर 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्या हो सकता है, 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकल गया है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।